छात्रों, कल हमारी आपकी चर्चा बीएड सेकेंड पेपर ऑप्शनल पर्यावरणीय शिक्षा पर हुई थी, जिसमें हम आप चर्चा किए थे प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं की कल मैंने आपको बताया था कि लगभग 8 होती हैं, जिनमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, सूखा है, हिमपात है, सुनामी लहरें हैं, चक्रवात है और बिजली है। जिसमें सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को ये विदित है कि भूकंप जमीन से हिलने की वह स्थिति है जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के अचानक टूटने तथा काफ़ी बड़े भाग के खिसक जाने से होती है। पृथ्वी पर घटित होने वाली सबसे बड़ी और शक्तिशाली घटनाओं में भूकंप की हम गिनती करते हैं। इसका परिणाम निस्संदेह बहुत ही भयानक और विनाशकारी होता है। इस घटना का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि एक भूकंप ऊर्जा की जापान में गिराए गए अणुबम से लगभग 10,000 गुना शक्ति हो सकती है। तो अब इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, यानी भूकंप के संभावित कारण कौन कौन से हैं, जिनसे हम भूकंप के बारे में हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे आपके यहाँ भूकंप आते हैं। उनमें से मुख्य तो पृथ्वी की रचना और उसके क्रियाकलाप से संबंधित है तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेप भी रखते हैं। अन्य कारणों में एक भूकंप के प्रभाव से ठीक उसी जगह लगातार भूकंपों का आना अथवा अन्य स्थानों पर बड़े भूकंपों का होना भी सम्मिलित होता है। इसको हम एक विभाजन करके आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको 2 भागों में बांटते हैं। एक पृथ्वी रचना से संबंधित, दूसरा मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित। तो पृथ्वी रचना से संबंधित क्या कौन कौन से रिलेटेड केस होते हैं, कैसे भूकंप आता है। सबसे पहली चीज़ तो पृथ्वी के अंदर के हिस्सों में चट्टानों, प्लेटों का चटकना, टूटना या खिसकना। दूसरी चीज़, जो चट्टानी प्लेटों में विविध प्रकार के दोषों से पृथ्वी के क्रियाकलापों का तालमेल ना हो पाना। तीसरी बात, किसी स्थान विशेष के दोषों के कारण पृथ्वी के अन्य किसी स्थान को प्रभावित करना। चौथी चीज़ है किसी स्थान पर अप्रत्याशित परिवर्तन से भूकंप की संभावना। ये रहा पृथ्वी रचना से संबंधित इतनी तरह की चीज़ें हैं जो भूकंप के कारण बनते हैं। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित, यानी मनुष्य क्या करता है जिससे भूकंप की संभावनाएं बढ़ती हैं। किसी गहराई से जल का निकलना, जैसे आज हम आप ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं, समरसेबल का प्रयोग करते हैं, तो ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे जो जल का जो स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है। यह भी एक भूकंप का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज़, बड़े बड़े जो हमारी स्टोरेज बनाए गए हैं, खास करके जो जल के लिए बनाए गए हैं। तीसरी चीज़, भूगर्भ में आणविक विस्फोट जब हो जाता है, या जैसे हमारे आपके कोयले की खान है या अन्य तरह की जो खानें होती हैं जो हम खोदाई करते हैं, वह स्पेस वहाँ से खाली होता है। तो जैसे हम जल के लिए करते हैं या सीमेंट बनाने के लिए करते हैं, या कभी बहुत तेज़ आवाज़ से धरातल को हम कंपित करते हैं। जैसे अभी आप कभी देखे हों डीजे जब बजता है तो आप खड़े हों तो आपके हृदय की जो कंपन लगता है कि वो आपकी शरीर पूरी वाइब्रेट हो रही है। इसका तीसरा अन्य कारण में हम आप देखते हैं कि इन्हीं विशेष क्षेत्रों में अधिकतर भूकंपों का आना,
किसी एक जगह के भूकंप के पास अन्य भूकंपों के आने की संभावनाएं होती हैं, या बड़े बड़े पर्वत शिखरों को जमीन में धंस जाना। ये इतने हम आप एक संभावित कारण मानते हैं कि इन तरह की चीज़ों से हमारे आपके यहाँ भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम आप चर्चा करते हैं कि भूकंप का प्रभाव क्या होता है। भूकंप के तात्कालिक प्रभाव एक मोटे तौर से यदि हम आप देखें तो भूकंप से नदियों के रास्ते परिवर्तित हो सकते हैं। भूकंप से बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानों का खिसकना संभव हो जाता है, जिससे भारी जनधन की हानि हो सकती है। या बड़े भूकंप महासागरों के नीचे ऐसे विनाशकारी लहरें उत्पन्न कर सकते हैं जिससे तटीय क्षेत्र पर पानी का तूफान खड़ा हो जाए। या भूकंप से सामान्यतः सीधे अधिक जनहानि होती है, बल्कि अनेक मौतें और घायलों की संख्या भूकंप के समय जैसे अनेक वस्तुओं का गिरना, बड़ी बड़ी इमारतें गिरना, पुल या भवन के धराशायी होने के कारण होते हैं। या जैसे गैस लाइन है या पावर लाइन है, टूटने के कारण जलती आग भूकंप के समय अधिक खतरनाक साबित होती हैं। खतरनाक रसायन, पेट्रोल, डीजल तथा अन्य ज्वलनीय पदार्थ भी अनेक संकट पैदा कर सकते हैं। ये हम आप भूकंप के अन्य कारण में इसको देख सकते हैं। इसमें एक आता है भूकंपी स्केल, कि भूकंप का जो स्केल है किसे कहते हैं। पृथ्वी पर जब कभी भूकंप आता है तो उसकी प्रारंभिक जानकारी जमीन के हिलने, इमारतों के डगमगाने, घर की वस्तुओं के गिरने पड़ने से हम जान पाते हैं। यह भूकंप कैसा है, कितना विनाशकारी है और तुरंत हमें क्या करना चाहिए, इस घटना के घटित होने के बाद ही हम आप जान सकते हैं। इस भूकंप में आजकल 2 पैमाने प्रचलित हैं। पहला है रिएक्टर स्केल, दूसरा है मर्कली मात्रा स्केल। अब जैसे रिएक्टर स्केल किसे कहते हैं, यह एक लघु गणकी स्केल है। इसका आविष्कार 1935 में भूभौतिक शास्त्री चार्ल्स रिक्टर द्वारा किया गया था। इसके द्वारा भूकंप से उत्पादित ऊर्जा को हम मापा जा सकता है, या हम माप लेते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी है। मर्कली मात्रा स्केल में भूकंप की अधिक प्रासंगिकता, उसके घनत्व की शक्ति, जिसके लिए एक सुधारित स्केल भूभौतिक शास्त्री मर्कली ने दिया है, यह व्यवहारिक रूप से 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिनसे हम 12 भागों में ये देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही है। और इसमें आता है कि भूकंप के समय हम कौन कौन सी सावधानियां बरतें, भूकंप आने में हम भगदड़ ना मचाएं, भूकंप के समय यदि सीधे रास्ता न दिखे तो भवन में ही सुरक्षित स्थान पर हम खड़े रहें, बिजली के तारों का ना छुएं और पानी के नल और पाइपों को भी हम ना यूज करें। भूकंप के समय किसी बिस्तर, पलंग अथवा मेज के नीचे पड़े रहना सुरक्षित रहता है। लकड़ी की खिड़कियां तथा दरवाजों से हम दूर रहें। जब भूकंप समाप्त हो जाए तभी हम घर के बाहर निकलें, भवन से बाहर निकलें। भूकंप के बाद भी यथासंभव खुले स्थानों पर ही आ जाएं, जिससे आगे आने वाली संभावित जो भूकंप की जो आशंका है उससे हम बच सकें। अपने परिवार के सदस्यों को संभालें तथा निवास पर रह गई वस्तुओं की भी हम एक बार पुनः जांच कर लें। इस तरह से जैसे पुरातन काल में यह स्वीकार किया गया है कि अनेक हमारे ऐसे पशु होते थे जो हमारे साथ रहते थे, जैसे कुत्ता, सियार, गीदड़, पक्षी भूकंपों का पूर्वानुमान लगाते थे और वो अपनी बोली में वो मानवों को आगाह करते थे। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष भूकंप आ सकते हैं, यह एक मोटा अनुमान कुछ भूशास्त्रियों ने लगाया है। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि बड़े भूकंप प्रति 2 वर्ष में एक बार आ सकते हैं, जो विकराल और भयानक तथा सर्वनाश करने वाले होते हैं। प्रतिवर्ष मध्यम स्तर के लगभग 40 भूकंप विश्व में कहीं भी जन तथा स्थिर निर्माणों का विनाश के कारण बन जाते हैं।
सामान्य प्रकार से लगभग 40 से 50,000 भूकंप पृथ्वी पर प्रतिवर्ष आते हैं। जमीन का हिलना, समुद्री लहरों का उफान, वायु वेग में वृद्धि शामिल है। अधिकांश ये भारी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह से ये प्राकृतिक आपदा में क्या हुआ, भूकंप